नमस्कार साथियों, इस श्योर 60 के इस ऑनलाइन प्लेटफॉर्म पे मैं स्वप्निल आप सभी का बहुत बहुत स्वागत करता हूं। हम आज पढ़ने वाले हैं सिंपल इंटरेस्ट की इंस्टॉलमेंट, साधारण ब्याज की किस्त। ये ऐसा टॉपिक है जो विद्यार्थी को बहुत दिक्कत देता है। मतलब समझ में ही नहीं आता है क्या बोरोड मनी है, क्या डेब्ट है, क्या पेएबल है। तो हम इन सबको जानेंगे बहुत अच्छे तरीके से। बहुत अच्छे तरीके से जानने से पहले ये एक कहानी के जरिए हम लोग समझते हैं। एक बालक है, ये है एक बालक, बेचारा भोला सा है। ठीक है, ये एसएससी की तैयारी कर रहा है। ठीक है, अब क्या होता है, विद्यार्थियों को एसएससी की तैयारी करने वाले जो विद्यार्थी होते हैं ना, वो मध्यम क्लास से बिलोंग करते हैं और बिलो मिडिल क्लास और पुअर लेवल से। तो उनको सामना करना पड़ता है, आर्थिक स्थिति उनकी कमजोर होती है, तो उनको मेस का खाना तो पैसा देना है, किसी और जगह का पैसा देना है, रूम का रेंट देना है। तो इस विद्यार्थी ने क्या किया कि एक जगह से लोन लिया। उसने कितने रुपए का लोन लिया? उसने लिया साहब 2800 रुपए का। उस विद्यार्थी ने लोन ले लिया। कितने रुपए का लोन ले लिया उस विद्यार्थी ने? कहोगे साहब 2800 रुपए का इस विद्यार्थी ने लोन ले लिया इस विद्यार्थी ने 2800 रुपए का। कोई दिक्कत नहीं है साहब। और रेट उसने लगाई 10% की रेट लगाई, 10% की रेट लगाई। कितने साल के लिए? 5 साल के लिए। यानी 5 साल के लिए इस विद्यार्थी ने लोन लिया था। सोच रहे हैं आप, 5 साल के लिए इस विद्यार्थी ने लोन लिया था। इतने टाइम की, बहुत पुरानी बात है ये, बहुत पुरानी, आपको पता नहीं है, बहुत लंबे समय की बात है। उस टाइम पे 2800 रुपए की वैल्यू जानते हो आप कितनी रहती होगी? ठीक है, तो उस टाइम पे इन्होंने ये लोन लिया था इस बालक ने। अब इसका क्या होता है कि मुझे एक बात बताइए, यहाँ पे डाटा सेट है इसलिए आपको थोड़ी में समस्या आएगी, लेकिन मैं नहीं आने दूंगा। क्या है, आपको क्या कहना है? प्रिंसिपल है 2800, समझने की कोशिश करना। अब आपके हिसाब से अगर वो एक साथ रुपए देता 5 साल बाद, तो उसको कितना रुपए देना पड़ता, कितना अमाउंट इस इंसान को लौटाना पड़ता जिससे उसने लोन लिया था? कितना अमाउंट लौटाना पड़ता? 2800 तो लौटाना ही पड़ता। 2800 तो लौटाना पड़ता है, नहीं लौटाना पड़ता? ठीक है, 10% की रेट से 5 साल यानी 50%, यानी 2800 का 50% और लौटाना पड़ता। 2800 का 50% कितना होता है? सब 1400 होता है। यानी उसको अमाउंट के तौर पे इसको 4200 रुपए लौटाना पड़ते। ठीक है, ये हो गया हमारा सिंपल इंटरेस्ट। ये हमारा क्या हो गया? ये हमारा हो गया सिंपल इंटरेस्ट। हो गया या नहीं हो गया? अब उसने ऐसे कहा, अब ये कह दे अब वो था थोड़ा, जिसने ऋण दिया वो था थोड़ा चालाक, वो चालाक था। उसने कहा कि 5 किस्तों में बांटना है तो मैं इसको ही 5 किस्तों में बांट देता हूं, तो इसको 5 किस्तों में बांटेगा तो 840 रुपए की इसकी एक किस्त बन जाएगी। ऐसा ही है क्या? मैं सही कह रहा हूं? बिल्कुल सही कह रहा हूं। बताओ। नहीं, मैं गलत कह रहा हूं। अब दुकानदार के हिसाब से, जिससे उसने ऋण लिया, उसके हिसाब से तो यही अच्छा था कि साहब ये बिना पढ़ा लिखा होता तो मैं ऐसे ही कर देता। लेकिन ये जो बालक था, ये एसएससी की तैयारी कर रहा था, ये श्योर 60 से पढ़ा हुआ था, इसने ये क्लास देखी हुई थी इंस्टॉलमेंट वाली। तो इसने कहा कि साहब आप तो मूर्ख बना रहे हो। इसने कहा मैं आपको 700 रुपए की किस्त दे दूंगा। ये किस्त, इसका एस्टीमेट निकल के आया है, फाइनल आंसर है, मैं आपको बताता हूँ समझाने के लिए। ठीक है, इसने कहा कि साहब 700 रुपए की किस्त बन रही है, कहीं कैसे 700 रुपए की मैं किस्त दे देता हूँ 5 साल तक, तो मेरा ऋण चुक जाएगा। आप गलत कह रहे हो। अब वो कैसे हुआ? अब मैं आपको बताता हूँ। प्रिंसिपल लिया था मैंने 2800 रुपए। यहाँ पे क्या होता है, जितनी हम किस्त दे देते हैं, जितनी, ये प्रिंसिपल लिखो, जितनी हम किस्त दे देते हैं, जितनी किस्त हम दे चुके होते हैं,
चुके होते हैं, यानी जितना प्रिंसिपल, जितनी हम इंस्टॉलमेंट दे चुके होते हैं वो प्रिंसिपल में से घट जाता है, वो प्रिंसिपल में से घट जाता है, वो प्रिंसिपल में से घट जाता है। ये है, ये मैंने बोरोड मनी है। ये क्या है, कैसी मनी है मेरी? बोरोड मनी है, यानी जिसको मैंने उससे लिया था। और ये कैसी मनी है मेरी? ये कैसी मनी है मेरी? जो मुझे चुकाना है, जो मुझे चुकाना है। ये मेरा कर्जा है, ये मेरी डेप्ट है या नहीं है? है नहीं है? बहुत से बच्चों के डाउट रहते होंगे, सर डेप्ट हमने इतना का कर्जा लिया था लेकिन हम कम क्यों दे रहे हैं, इसमें ऐसा क्यों होता है? ये सारे कंफ्यूजन आपके आज दूर हो जाएंगे, आप टेंशन ना लें, बिल्कुल टेंशन ना लें। ठीक है साहब, 2800 रुपए है। अब यहाँ का इसका जो आंसर था ना, उसकी 700 रुपए की इसकी किस्त बांधना था। कितने की किस्त बांधना था इसकी? 700 रुपए की। यहाँ पे मैं लिख देता हूँ इंस्टॉलमेंट। 700 रुपए की इसको इंस्टॉलमेंट देना था। कितने की इंस्टॉलमेंट देना था? 700 रुपए की। अभी मैं आपको इसका बेसिक समझा रहा हूँ, इसके बाद में जब हम ये क्वेश्चन को उड़ाएंगे ना तो बहुत तेजी से उड़ाएंगे, आपको पता भी नहीं चलेगा कब आपका आंसर निकल के आ गया। ठीक है, तो प्रिंसिपल था मेरा 2800 है ना शुरुआत में प्रिंसिपल, और 700 रुपए की मुझे किस्त देना है। ठीक है, अगर तो पहले साल में मुझे तो पूरे 2800 पे इंटरेस्ट मिलेगा। पहले साल में मुझे तो पूरे 2800 पे इंटरेस्ट मिलेगा। मिलेगा या नहीं मिलेगा? कितना इंटरेस्ट मिलेगा 2800 का? 10%, 280 रुपए इंटरेस्ट मिलेगा या नहीं मिलेगा? बिल्कुल मिलेगा साहब, बिल्कुल समझ में आ गई। अब हमने 700 रुपए की इंस्टॉलमेंट भर दी मैंने 700 रुपए की इंस्टॉलमेंट। अब यहां से प्रिंसिपल कम होगा तो प्रिंसिपल अब कितना बचा? प्रिंसिपल बचा 2100 बचेगा या नहीं बचेगा? बिल्कुल बचेगा 2100 प्रिंसिपल। 10% की रेट से यहाँ पे इंटरेस्ट कितना लगेगा? 210। यहाँ पे 700 की फिर भर दी 700 की इंस्टॉलमेंट। ठीक है साहब, अब प्रिंसिपल कितना बचेगा? प्रिंसिपल बचेगा यहाँ पे 1400, प्रिंसिपल बचेगा यहाँ पे 1400। अब कितने की किस्त बनेगी? कितने का वो बनेगा? 140 रुपए इंटरेस्ट लगेगा और किस्त कितने की बनेगी साहब? 700 रुपए की। किस्त कितने की बनेगी साहब? किस्त कितने की बनेगी? कितने की बनेगी किस्त? 700 रुपए की। ठीक है साहब, अब फिर 700 रुपए का मैंने इंस्टॉलमेंट भर दिया, तो अब कितने बचे? इसमें से 700 कम करेंगे 700। अब 70 रुपए 700 पे मुझे इंटरेस्ट मिलेगा और इंस्टॉलमेंट कितने की बनेगी? 700 की। अब फिर 700 रुपए भर देंगे तो मेरे पास एंड में कितने भरे? 0 रुपए बचे या नहीं बचे? 0 रुपए। हाँ, अब जो लास्ट इंस्टॉलमेंट आएगी ना, वो इन सबका सम होगी। कितना है ये? 28 और 21 कितनी? 49 और 14 63 700 ही रुपए आती, क्योंकि इक्वल इंस्टॉलमेंट का था क्वेश्चन। ठीक है साहब, ये आ गया मेरा। हाँ, अब आप अगर देखोगे तो 7 दूनी 14, 7 21, 7 चौको 28, 7 पन्ना 35। कहोगे साहब ये तो आपने किस्तों के तौर पे बस 3500 रुपए दिया। कितना रुपए दिया? 3500 रुपए दिया। लेकिन लौटाना कितना था? लौटाना तो 4200 था। ये जो रुपए चला कहां गया? ये रुपए जो बीच में गायब कौन कर ले गया? ये बीच का रुपए गायब कौन कर ले गया? इसके लिए हमको यहां पे आना पड़ेगा साहब। पहले मेरा प्रिंसिपल पहले कितना था? 2800 था। 2800 प्रिंसिपल था या नहीं था? बताइए था। तो ये 700 और मेरे इंस्टॉलमेंट कितने की भरी थी मैंने? 700 रुपए की। मैंने क्या भरी थी? इंस्टॉलमेंट भरी थी 700 रुपए की। ठीक है, अब आप मुझे एक बात बताओ, ये 700 रुपए की इंस्टॉलमेंट भर दी तो इन 700 रुपए को 4 साल तक पैसा नहीं मिला? इन 700 रुपए को 4 साल तक कोई पैसा नहीं मिला या नहीं मिला? बताओ जल्दी बताओ। 4 साल तक कोई पैसा नहीं मिला ना इन 700 रुपए को, यानी 700 का 4 साल का 10 20 30 40, यानी 700 पर 40% कोई पैसा नहीं मिला। 700 का 40% कितना होता है? 280। इसको कोई पैसा नहीं मिला ना कोई पैसा। ठीक है, अब यहां पर भी मैंने 700 की इंस्टॉलमेंट भर दी, तो इससे इन 3 सालों पर कोई पैसा नहीं मिला ना इन 3 सालों पे इसको नहीं मिला। इन 3 साल में इसको कोई पैसा नहीं मिला, यानी 700 का 30% कितना होता है? 700 का 30% होता है 210। ठीक, कोई पैसा नहीं मिला। ठीक है, अब फिर मैंने 700 की इंस्टॉलमेंट भर दी तो इनको इस 2 साल में कोई पैसा नहीं मिला, इसको इन 2 साल में कोई पैसा नहीं मिला। ठीक है साहब, यानी इसको 140 रुपए नहीं मिले। फिर मैंने 700 की इंस्टॉलमेंट भर दी तो यानी 70 रुपए नहीं मिले, ओवरऑल मिल गए। तो ये जो 3500 और 4200 का ये जो गैप क्रिएट हो रहा है, वो इसकी वजह से क्रिएट हो रहा है कि इन सालों में हमने कोई पैसा नहीं दिया। 700
इस जो ऊपर वाले 700 भर दिए थे, इसका 4 साल तक हमको पैसा नहीं देना पड़ा। ये जो 700 इंस्टॉलमेंट भरती, इसको 3 साल तक हमको पैसा नहीं देना पड़ा। ये जो 700 भरी थी, इसको 2 साल तक पैसा नहीं देना पड़ा। ये जो 700 भरी थी, इसको 1 साल तक पैसा नहीं देना पड़ा। ये जो इसका जो डिफरेंस होगा यही 700 निकल के आया, क्योंकि 3500 4200 का जो डिफरेंस है वो ये निकल के आया। वो क्या निकल के आया? ये निकल के आया। आया मेरा ये निकल के आया, नहीं आया? बिल्कुल मेरा साहब ये निकल के आ गया। कितना है? 28 21 49 14 7, ये 700 रुपए, यही जो डिफरेंस आया वो निकल के आया। कहोगे सर बिल्कुल होच पोच हो गया, अब थोड़े टाइम बाद समझ में आएगा इसको मैं कैसे कर सकता था। ये बिल्कुल मैंने आपको बेसिक बता दिया, ये बेसिक आपको थोड़े टाइम में समझ में आएगा कि मैंने ये क्या कहा। ठीक है साहब, हटाते हैं। मैं क्या कहना चाह रहा हूं कि आप 2800 रुपए लाए थे, लेकिन आपको कितने पे करना है? आपको तो ओवरऑल पे करना है 4200 रुपए। 4200 रुपए पे करना है। भी अपन 700 रुपए की इंस्टॉलमेंट निकालते हैं। कितनी इंस्टॉलमेंट आपको देना पड़ेगा? कैसे निकालते हैं साहब? कहोगे साहब मैं कुछ नहीं कर रहा हूं, मैं 100 रुपए की इंस्टॉलमेंट दे रहा हूं। कितने रुपए की इंस्टॉलमेंट दे रहा हूं? आपको 100 रुपए की इंस्टॉलमेंट दे रहा हूं। मैंने मान लिया 100 रुपए पहले साल में दिया, 100 रुपए दूसरे साल में दिया, 100 रुपए तीसरे साल में दिया, 100 रुपए चौथे साल में दिया, 100 रुपए 5वें साल में दिया। या इसको ऐसे में लिख लो, 100 100 100 100 100 होगा या नहीं होगा? ठीक है, 100 100 100 100 100 5 साल तक हम देंगे। ठीक है साहब, अब जब हम पहले साल में 100 दे चुके होंगे, जब हम पहले साल में 100 दे चुके होंगे, यानी हम जो पैसा दे चुके हों उसके हम क्यों ब्याज देंगे? क्यों ब्याज देंगे? ठीक है, जैसे अगर आपसे कहा कि 100 की 5 इंस्टॉलमेंट आप दोगे, आप कवर अप कर लोगे, पहली तरीका है। दूसरा तरीका आपसे कहा ऐसा कि आप इंस्टॉलमेंट की जगह इकट्ठा पैसा दो पूरा। तो आपको इंस्टॉलमेंट दे चुके थे, जो आप 100 रुपए की इंस्टॉलमेंट दे चुके थे ना आप, ये 100 रुपए की इंस्टॉलमेंट। अब आप क्या करो, अगर आप नहीं देते 100 रुपए की इंस्टॉलमेंट ये वाली, तो आपको ये 100 रुपए पर भी इंटरेस्ट देना पड़ता। कितने साल? 1 2 3 4 साल इंटरेस्ट देना पड़ता। 100 रुपए पे 4 साल इंटरेस्ट कितना होगा? 40 रुपए आपको इंटरेस्ट के तौर पे देना पड़ता है, यानी देना पड़ता है, एंड में बिल्कुल देना पड़ता। ठीक है, अब अगर आप ये 100 रुपए पे नहीं करते तो 1 2 3 साल इन 100 रुपए पर भी आपको इंटरेस्ट देना पड़ता, 3 साल तक बिल्कुल देना पड़ता। अब आप ये 100 रुपए पे नहीं करते, एंड में पे करते, तो आपको 1 और 2 साल तक इसको इंटरेस्ट देना पड़ता। कितना देना पड़ता? 20 देना पड़ता। अगर ये 100 पे नहीं करते तो 10% की रेट से कितना देना पड़ता? 10 देना पड़ता है, नहीं देना पड़ता? बिल्कुल 10 देना पड़ता आपको इंटरेस्ट। कब देना पड़ता है ये 10 इंटरेस्ट? एंड में। कब देना पड़ता? एंड में, सबसे एंड में आपको इंटरेस्ट देना पड़ता है, नहीं देना पड़ता? बिल्कुल देना पड़ता। अब आप देखो यहाँ पे ओवरऑल आपको अगर देखा जाए, अगर आप एंड में जमा करते तो आपको कितना इंटरेस्ट देना पड़ता? पूरा इतना इंटरेस्ट देना पड़ता है, नहीं देना पड़ता? इकट्ठा एंड में जमा करते, किस्तों की अपेक्षा अगर एंड में जमा करते तो इतना इंटरेस्ट हमको देना पड़ता। कोई दिक्कत बताइए कोई दिक्कत है या नहीं है? कोई दिक्कत नहीं होना चाहिए। ठीक है, 100 200 300 400 500, ये कितने हो गए? 600। ओवरऑल कितने हो गए? 600, यानी 600 रुपए हमको इंटरेस्ट देना पड़ता। ठीक है, 600 रुपए इंटरेस्ट नहीं, 600 रुपए हमको इंस्टॉलमेंट के तौर पे ओवरऑल हम सब अमाउंट 600 रुपए देते अगर हम एंड में ही पे करते। यही 600 रुपए यही 600 रुपए किसके बराबर है? 4200 के बराबर है ना। यही तो हमको देना था। तो एक की वैल्यू कितनी आ जाएगी? 7 आ जाएगी। एक की वैल्यू 7, तो हर एक इंस्टॉलमेंट 100 की वैल्यू कितनी हो गई प्यारे दोस्तों? 700 हो गई या नहीं हो गई? 700 हो गई या नहीं हो गई? होगी। बिल्कुल समझ में आई होगी। अब आपको पूरा समझ में आ रहा होगा जो मैंने आपको पीछे बताया था कि ये जो डिफरेंस क्रिएट होता है, ये जो 7 पन्ना 3500 रुपए देंगे हम, लेकिन हमको देना कितना था? 4200। ये क्यों डिफरेंस क्रिएट हुआ ये भी हमको समझ में आया है, नहीं आया? इसके जरिए बिल्कुल आ गया होगा सर समझ में। अब चलते हैं हम आगे। ठीक है साहब, अब हम लोग आगे आते हैं। तो व्हाट एनुअल इंस्टॉलमेंट बिल डिस्चार्ज एट अ डेप्ट यानी हमका ये 4200 दिया हुआ है, ये डेप्ट है। ठीक है, और प्रिंसिपल यानी जो हम लाए हैं उससे। ठीक है, डेप्ट यानी ओवरऑल कैसे देना पड़ेगा। ठीक है साहब, तो हम इसके लिए क्या करेंगे? 100 4 साल में लेना था, 100
और 100, यही करेंगे हम या नहीं करेंगे? बिल्कुल करेंगे, यही करेंगे। ठीक है, अब ये 6450 कैसे हम 6450 करेंगे? ठीक है, यानी इस 100 को 3 साल तक ब्याज नहीं दिया, यानी 5 3 साल तक 5 दिया 15, है ना, 15 रुपए और इंटरेस्ट देना पड़ता। 5% यानी 3 साल तक देना पड़ता 15। इस 100 को कितने साल तक देना पड़ता? इस 100 को 1 और 2 साल तक यानी 10। इस 100 को कितने साल तक देना पड़ता? 1 साल तक यानी 5। देना पड़ता है नहीं देना पड़ता? बिल्कुल देना पड़ता। और इस 100 को कुछ नहीं। तो यहाँ पे ओवरऑल कितना पेएबल डेब्ट है? कितना पेएबल डेब्ट है? इस 400 और 15 10 25 और 5 30, 430 है ना पेएबल डेब्ट। ठीक है, 430। यही 430 किसके बराबर है? यही 430 किसके बराबर है? यही 430 है मेरे 6450 के बराबर। और मुझसे क्या पूछा गया है? मुझसे पूछा गया है 100 की वैल्यू कितनी है? ये देखो 43 से काटते हैं, 43 एकम 43 बचे 21, 43 पंचे 215, 1500। यही मेरी कितनी आ गई? कितनी आ गई? ये मेरी डेब्ट 1500। अब अगली बार ये क्वेश्चन आए तो आपको क्या करना है? क्या करना है? ये सब तो करना ही है। क्या करना है आपको बताता हूं। कितने साल है? कितने साल है? कितने साल है? कहोगे सर 4 साल है, तो 4 साल के लिए 400 आपने सीधा लिख दिया। लिख दिया आपने 4 साल के लिए 400 सीधा, बिल्कुल लिख दिया। ठीक है, ठीक है। अब हमको पता चलेगा, क्या पता चलेगा हमको? पहले जो ऊपर वाला 400, एक बार और मैं आपको बना देता हूं। हाँ, यहाँ पे 3 साल तक था 15, यहाँ पे 2 साल तक और यहाँ पे 1 साल तक। ठीक है, तो अब हमको क्या करना है? अब हमको क्या करना है? जैसे 4 साल है तो 5 गुणा 3 प्लस 5 गुणा 2 प्लस 5 गुणा 1, यही करना है या नहीं करना है? बताइए, बताइए। हमको ये सब नहीं लिखना पड़े तो हमको ओवरऑल ये लिखना पड़ेगा एक लाइन में। एक लाइन के लिए हमको ये लिखना पड़ेगा, बिल्कुल लिखना पड़ेगा। तो मेरा कितना आ जाएगा दोस्तों? 430 बराबर है। यही मन ही मन में आप कर सकते हो, कर सकते हो आप मन ही मन में। कहोगे सर बिल्कुल कर सकते हैं हम मन ही मन में। ठीक है, यही 430 किसके बराबर होगा? यही 430 बराबर होगा मेरे 6450 के। और 100 की वैल्यू मेरी यहाँ से आ जाएगी। और मेरी कितनी आई थी? वो 1500। अब बताओ किसी को कोई डाउट हो रहा? अब कोई ये तो नहीं कह रहा सब 1500 की 4 किस्तें दूंगा, ये तो मेरे 6000 रुपए ही हो रहे हैं, लेकिन मुझे 6450 चुकाना था। उसका मैं जवाब पीछे दे चुका हूं आपको, क्योंकि ये 1500 की किस्त दूंगा तो मेरा प्रिंसिपल कम हो जाएगा, फिर 1500 की किस्त दूंगा मेरा प्रिंसिपल कम हो जाएगा। ठीक है ना? समझे, समझे, बूझे, समझे, समझ गए? हाँ देखो, व्हाट एनुअल इंस्टॉलमेंट विल डिस्चार्ज अ डेब्ट ऑफ 9600 ड्यू इन 5 years एट रेट 10% सिंपल इंटरेस्ट। वो ही आ गई, 10% का सिंपल इंटरेस्ट है। तो हमको क्या करेंगे? 5 साल के लिए 500 तो पहले मैं सीधा लिख लूंगा। ठीक है, अब जो ऊपर वाला 100 होगा उस पर 4 साल तक लगेगा, यानी 40 प्लस 30 प्लस 20 प्लस 10, यही डेब्ट देना पड़ेगा मुझको या नहीं देना पड़ेगा? बिल्कुल देना पड़ेगा, यानी 600 टोटल डेब्ट देना पड़ेगा। यही 600 किसके बराबर है? यही 600 है मेरी 9600 के बराबर। और मुझसे 100 की वैल्यू पूछा हुआ है, ये कितनी आ जाएगी मेरी भाई साहब? 1600 आ गई या नहीं आ गई? बताइए, बताइए प्यारे दोस्तों, 1600 आ गई या नहीं आ गई? आपको मजा आ रहा होगा। चलते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। अब क्या होता है इसमें क्या होता है? अब इसमें थोड़ा नजरिया हमारा बदल गया है नजरिया। ठीक है, और क्वेश्चनों से इसमें हमारा नजरिया बदल गया है। कहां गया? हाँ, अब इसमें क्या था? ये प्रिंसिपल था, ये बोरोड मनी थी हमारी। पहले हमने डेप्ट निकाला था 4200 या नहीं निकाला था, उस पर हम पूरी कैलकुलेशन कर रहे थे या नहीं कर रहे थे। अब इस क्वेश्चन में आप देखिएगा, इस क्वेश्चन में क्या कह रहा है? एक मोबाइल फोन लाता है। कितने रुपए का मोबाइल फोन है साहब? वो 25,000 रुपए का मोबाइल फोन है। इतने पे है, 25,000 में मोबाइल फोन मिल रहा है नहीं मिल रहा है? बिल्कुल मिल रहा है। तो 5200 रुपए उसने पहले दे दिए, यानी इस पे तो कोई डेप्ट नहीं लगेगा, इस पे कुछ नहीं होगा। यानी कितने बचे आपके? 19,800 बचे। यानी जो भी कैलकुलेशन होगी वो इस 19,800 पे होगी। या मेरा प्रिंसिपल बोरोड मनी हुआ या डेप्ट मनी हुआ, यानी प्रिंसिपल हुआ या अमाउंट हुआ? कहोगे सर ये आपकी बोरोड मनी है, अभी तो आप लाई हो, इस पैसों को लाई हुए ना पहले। अब इसको
डेप्ट मनी क्या होगी, डेप्ट मनी क्या होगी, क्या होगी डेप्ट मनी, डेप्ट मनी क्या होगी, क्या होगी डेप्ट मनी, बताइए, बताऊं मैं क्या होगी डेप्ट मनी। डेप्ट मनी होगी, डेप्ट मनी होगी कि आप इसके बाद 4 समान मासिक किस्तों में, हाँ तो 25% की रेट से, जब 4 समान किस्तों में आप 25% की रेट से जो आपका इस पे इंटरेस्ट मिलेगा, यानी जो अमाउंट आपको देना होगा वो हमारी डेप्ट मनी होगी। देखो 19,800 है प्रिंसिपल, 25% की रेट है, ठीक है, टाइम है 4 महीने, अब बटे 12, 12 पता क्यों किया है, समझ गए, यानी हमको कितना देना पड़ेगा, अभी आप धीरे धीरे समझिए, बाद में मैं आपको तेज कर दूंगा, आपको टेंशन लेने की जरूरत नहीं है कि सर आप धीरे पढ़ाओगे या तेज पढ़ाओगे, वो आपको पता चल जाएगा। 3 से काटेंगे, 3 से काटेंगे इसको, कितने होगा 6600 बार में, और ये 4 से जाएगा कितना बार में, 4 से जाएगा कितना होगा, 4 एकम 4 बचे में 2, 4 3 24 बचे में 2, 4 5 20, 0 1650, यानी आपको इस पे 1650 रुपए और ऐड करना होगा, कोई दिक्कत तो नहीं है, नहीं है, यानी आपको इसमें कितना ऐड करना होगा, बिल्कुल धीरे धीरे बता रहा हूँ, इसलिए मुझसे ही गलती होने के चांसेस बन जाते हैं, अभी फास्ट करता तो नहीं होते, ठीक है, यानी ये आपको कितना डेप्ट देना पड़ता, कितना डेप्ट देना पड़ता, इतना डेप्ट आपको इस पर देना पड़ता, कुछ भी हो जाए इतना डेप्ट आपको इस पर देना पड़ता। कितना हो गया ये, बिल्कुल आराम से करते हैं अपन, 19,800 1650, आप देख लीजिए कितना हो गया, 0 5 8 हो 14 की 4 हासिल किए, बिल्कुल आपके तरीके से समझाता हूँ, वरना तो मैं अभ्याल कुछ भी पट्ट पट्ट कर दूंगा, 21,450, ठीक है, बिल्कुल आराम से आपके तरीके से समझा, वरना मुझे पता था हल्के हल इतना ही आएगा, कितना आया 21,450, कैसे पता था, देखिए 19,800 में 1000 जोड़ेंगे, 20,800 प्लस 650 जोड़ देंगे, 21,450 ही तो आएगा, ठीक है, इतना मुझको फाइनली डेप्ट देना है 21,450। कोई दिक्कत है किसी को, किसी को कोई दिक्कत है, नहीं दिक्कत है, कोई दिक्कत नहीं होना चाहिए, ठीक है। अब वही अपनी 4 किस्तें हैं तो 400 लिख लो, पहले 4 किस्तें थी ना, 4 किस्तें थी 4 किस्तें या नहीं थी, तो 400 लिख लिया, ठीक है। अब क्या होगा, अब क्या होगा, देखो एक किस्त कितनी है, 25/4 है, हर एक किस्त कितनी है, नहीं हर एक रेट कितनी है, 25/4 है, ठीक है। तो पहली वाले पर 3 साल तक लगेगा, यानी 25/4 पे 3 साल तक कितना लगेगा, 75/4 लगेगा या नहीं लगेगा, लगेगा या नहीं लगेगा, ठीक है, यही लगेगा 3 साल तक 75/4। अगले वाले पे 2 साल तक लगेगा 50/4, और अगले वाले पे 1 साल ही लग पाएगा, यानी 25/4। कोई दिक्कत किसी को, कोई दिक्कत, कोई दिक्कत, कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है। यानी कितना देना पड़ेगा उसको, 75 25 25 कितने 100 150/4, 150/4 ही देना पड़ेगा, ठीक है। 150/4 बराबर कितना होता है आपका, 30 चौको 120, 35 चौको 137.5 है ना, 37.5, यानी कितना देना पड़ेगा, यानी 437.5, ये मेरा डेप्ट है, डेप्ट मेरा कितना है 437.5 है, और यही 437.5 की वैल्यू कितनी दी हुई है, यही दी हुई है, और मुझे 100 की वैल्यू निकालना है, बताइए आप निकाल लोगे या नहीं निकाल लोगे, बताइए, बताइए आप निकाल लोगे। आपको समझ में आ गया था इसमें क्या दिक्कत है। जैसे ये क्वेश्चन है, ये क्वेश्चन बहुत कंफ्यूजन क्रिएट कर रहा था। यहाँ पे क्या है, अ पर्सन बोरोड, बोरोड है या नहीं है, कौन सी मनी है ये बोरोड मनी है, ये कौन सी मनी है, ये मेरी बोरोड मनी है, ना कि डेप्ट मनी। अगर बोरोड मनी आपके पास दी हुई है तो आपका ये पहले दायित्व बनता है, क्या दायित्व बनता है कि आप उसकी डेप्ट मनी निकालें। कैसे निकालेंगे आप उसकी डेप्ट मनी, 2000 का 5% की रेट से, यानी 2000 का 5 पर 2000 का 15% कितना होगा, देखना, देखो 1000 का 15% होगा 150, 2000 का 15% होगा 300, सीधा यानी 300 रुपए, यानी आपकी डेप्ट मनी कितनी होगी, डेप्ट मनी होगी भाई साहब आपकी 2300 रुपए। कोई दिक्कत, डेप्ट मनी कितनी होगी आपकी 2300 रुपए, ठीक है। ये बोरोड मनी थी, यानी ये प्रिंसिपल था, डेप्ट मनी यानी अमाउंट चाहिए मुझे, कितनी हो गई साहब 2300 रुपए। अब इस 2300 रुपए को चुकाना है मुझको 5% की 3 रेट से, यानी 100 300 पहले मैंने लिख लिया। आपको समझ में आया होगा ये मैंने 300 क्यों लिखा है, क्यों लिखा है, ये आपको सब समझ में आ रहा होगा। क्यों आ रहा होगा, क्यों आ रहा होगा, क्योंकि आप बहुत होशियार हैं, आपको पता भी नहीं है आप बहुत होशियार हैं, ठीक है साहब, आप बहुत होशियार हैं, आपको समझ में आ रहा होगा। कहाँ थे हम, हाँ, तो अब 5% की रेट है तो
300 पे पहले जो पहला वाला उसको 2 साल तक नहीं देना, 2 साल तक नहीं देना पड़ेगा 10, और दूसरे वाले पे 5, इतना हो गया, यानी कितना हो गया 315। समझे ना कैसे किया, यानी कैसे किया ओवरऑल, ये किया 100 मैं समझा चुका हूं लेकिन फिर भी बता देता हूं, ठीक है। इस 100 को 2 साल तक नहीं देना पड़ा यानी प्लस के 10, इस 100 को 1 साल तक नहीं देना पड़ा प्लस के 5, कितना हो गया पूरा 315 हो गया 315। हाँ, यही 315 किसके बराबर है, 2300 के बराबर है, यानी 2300 की वैल्यू कितनी है, 2300 की वैल्यू है 315 की वैल्यू कितनी है 2300 है। अगर मैं 100 रुपए की वैल्यू निकाल लूंगा तो मेरी इंस्टॉलमेंट निकल के आ जाएगी मेरी इंस्टॉलमेंट निकल के, या नहीं आएगी, बिल्कुल आ जाएगी मेरी इंस्टॉलमेंट निकल के। काटता हूं, जैसे मैं 5 से काटता हूं 63 हो गया, पिछला क्वेश्चन नहीं कराया था पूरा यानी इसलिए ये करा दिया, 5 से काटता हूं 20 हो गए, कितने हो गया ये 46,000 बटे में 63। कुछ कट रहा, अब कुछ नहीं कट रहा। अब कैसे करेंगे हम, देखो कितना हो गया 6 गुणा 2, ये तो 1200 के समथिंग हो, यानी ये आंसर नहीं होगा। 6 गुणा 8, 6 8 48 होती है, 48 से पार पहुंच जाएगा, ये भी नहीं होगा। 6 गुणा 6 3600 हो जाएगा, 3800 3900 4000 के समथिंग जाएगा, यानी ये भी नहीं होगा, यानी ये मेरा आंसर। ठीक है साहब, ठीक है, कोई दिक्कत किसी को नहीं है। अब ये हम दूसरा टाइप चालू करने वाले हैं, ये है सिंपल इंटरेस्ट में रेट निकालना। सिंपल इंटरेस्ट में क्या निकालना मेरे दोस्तों, रेट निकालना। क्या निकालना, रेट निकालना। बस 2 ही तरीके के इसमें क्वेश्चन होते हैं, जो कुछ क्वेश्चन है वो इस पर बेस्ड है आगे वाले। क्या है सिंपल इंटरेस्ट में रेट निकालना, कैसे निकालेंगे हम लोग सिंपल इंटरेस्ट में रेट, देखते हैं सब क्वेश्चन के ही जरिए। ठीक है, इन इलेक्ट्रिक आयरन इज सोल्ड फॉर ₹440 कैश। क्या है एक इलेक्ट्रिक आयरन, क्या है एक इलेक्ट्रिक आयरन 440 रुपए नगद या 200 रुपए नगद डाउन पेमेंट और 1 महीने के बाद 244 रुपए की नगद के साथ बेचा जाता है। किस्त योजना में ब्याज दर पता लगाएं, किस्त योजना में ब्याज दर पता लगाएं। देखो 440 रुपए का नगद पेमेंट दे दो, या आप क्या करो कि 200 रुपए का डाउन पेमेंट दे दो, तो कितना बचेगा आपका 240 रुपए आपका डेब्ट बचेगा। लेकिन आपको कितना देना पड़ा, आपको देना पड़ा 244 देना पड़ा, यानी आपको कितना ब्याज देना पड़ा, आपको 4 रुपए ब्याज देना पड़ा, 4 रुपए ब्याज देना पड़ा, यानी देना पड़ा, बिल्कुल देना पड़ा। अब आप मुझे एक बात बताइए, बताएंगे आप सब लोग बताएंगे कि ये है डेब्ट होता है, जो भी डेब्ट होता है, जो भी आपका इंटरेस्ट होता है वो ईयरली कैलकुलेट होता है, जबकि ये 4 रुपए हमको मंथली देना पड़ा, हमको 1 महीने में देना पड़ा। ईयरली में गुणा 12 करेंगे तो मुझे कितना रुपए देना पड़ेगा, 48 रुपए देना पड़ेगा, यानी देना पड़ेगा कितने के ऊपर, 240 के ऊपर इंटू 100। ये मेरी रेट आ जाएगी या नहीं आ जाएगी। ठीक है, इसको मैं कैसे लिख सकता था, आपको चाहिए नहीं लिखना है ऐसे कि 240 प्रिंसिपल है, ठीक है, रेट है R/100 गुणा 1/12 क्या है, ये 1/12 टाइम है, और ओवरऑल कितना इंटरेस्ट मिल रहा है, 4 रुपए का इंटरेस्ट मिल रहा है। इसको मैं ऐसे लिख सकता था या नहीं लिख सकता था, बिल्कुल लिख सकता था साहब ऐसे। तो कितना है ये, 1 बिंदी से 1 बिंदी गई, रेट आ जाएगी मेरी ईयरली। 4 एकम 4, 4 छिंग 24, 6 से काटेंगे 6 कम 6, 6 दूनी 12, R बराबर 20% निकल के आ गई मेरी रेट, या नहीं आ गई। ठीक है साहब, ऐसा मेरा ये निकल के आ जाता। आपको रेट निकालना आ गया होगा। ठीक है, ये मैंने क्यों निकाला इसका मैं अभी आपको बताता हूं। ठीक है, अगले क्वेश्चन के जरिए जानेंगे। इसके जरिए देखो, अ कूलर इज अवेलेबल फॉर ₹24 कैश और फॉर ₹1200 cash down payment and 2 monthly installment of 6/10 each. Find the rate of interest charged under the installment plan. क्या रेट चार्ज की गई इंस्टॉलमेंट प्लान में, इसको जानना है। जैसे ये या तो कूलर 2400 रुपए की कैसी डाउन पेमेंट पे अवेलेबल था, या कितने की 610 और 610 रुपए की इंस्टॉलमेंट पे था या नहीं था, बताइए था या नहीं था, बिल्कुल था। अब मैंने क्या किया 1200 रुपए की डाउन पेमेंट पहले दे दिया, यानी हमारा डेब्ट कितना, मतलब कितना इंटरेस्ट देना पड़ा, यानी हमारे 1200 रुपए बचे हैं। इस पे हमको इंटरेस्ट लगता है नहीं लगता हमारा, ठीक है, इस पर हमारा इंटरेस्ट लगता, यानी 610 का, लेकिन हमने 1220 रुपए चुका दिए, 1220 रुपए चुका दिए, यानी हमारा जो इंटरेस्ट था वो कितना था, 20 रुपए था या नहीं था, वो इंटरेस्ट 20 रुपए बिल्कुल था।
ठीक है साहब। पहला जो इंटरेस्ट लगा होगा, पहला इंटरेस्ट 1200 रुपए पे लगा होगा पहला इंटरेस्ट 1200 रुपए पे या नहीं लगा होगा? बिल्कुल लगा होगा। कितनी परसेंट है रेट? R/100 है रेट। और कितना टाइम है? 1 महीने का था या नहीं था? बिल्कुल 1 महीने का था। अब दूसरे महीने में क्या कहानी रहेगी? दूसरे महीने में क्या कहानी रहेगी मेरी दूसरे महीने में, कि हमको पता है प्रिंसिपल, हमने 610 रुपए की एक इंस्टॉलमेंट दे दी तो प्रिंसिपल भी हमारा कम हो गया होगा, है ना? जैसा हमने पहले ही सीख के आए थे ना। अगर हम इंस्टॉलमेंट प्रिंसिपल में से घट जाती है, प्रिंसिपल को कम कर देती है इंस्टॉलमेंट, कितना हो जाएगा ये मेरा? 610 घटाएंगे 590 हो जाएगा या नहीं हो जाएगा? बिल्कुल हो जाएगा। अब इस पे R/100 होगा और यहाँ 1/12 होगा, ये बराबर होगा किसके? जो हमने इंटरेस्ट दिया है 20 के। होगा या नहीं होगा? होगा या नहीं होगा भाई साहब? बिल्कुल होगा। अब ये दोनों हर बार कॉमन आते हैं, यानी इसको पहले ही मैं बाहर निकाल लेता हूँ। R/1200 का पहले ही मैं बाहर निकाल लेता हूँ। यहाँ पे कितना आएगा? 1200 और 590, यानी कितना आएगा ये आएगा 1790। और ये किसके बराबर है? 20 के। ठीक है, 12 गुणा 20 2400। R बराबर कितना आ गया? 2400 बट 1 0 और बटे में 1790। इतना आया है नहीं आया? ठीक है, इतना आया। 17 का गुणा करता हूं कि मेरे 2400 के आसपास पहुंच जाए। 17 गुणा 10 170 होते हैं, और 17 गुणा 3 51। 170 और 51 लगभग मेरे 221 के आसपास पहुंच रहे हैं। और ये ऑप्शन मेरे बहुत दूर दूर हैं, यानी 13.41 के समथिंग मेरा आंसर। ठीक है, इसके जरिए मैं आपको समझा पाया हूँगा, मुझे ऐसा लगता है। चलते हैं अगले क्वेश्चन के जरिए। 2 क्वेश्चन और हैं। ठीक है, ये सब क्वेश्चन मैंने प्रीवियस ईयर से उठाए हुए हैं, जो प्रीवियस ईयर में एग्जाम में पूछे गए हैं। मैंने ये पूरे क्वेश्चन आपको उठा के रख दिए हैं, और जो भी आएंगे वो भी अगली वीडियो में हम लोग वो भी देख लेंगे, और क्या आ सकते हैं टफ क्वेश्चन। वैसे भी एसएससी का अब ये रह गया है, टफ क्वेश्चन रह ही नहीं गए। यानी अगर आपको बुक केवल ये पूछती है कंसेप्ट है या नहीं है आपके पास, अगर कंसेप्ट है तो बस ठीक है, उसको ज़्यादा कुछ अब नहीं चाहिए। रवि लेंट आउट ₹9 to Sam ऑन अ कंडीशन दैट अमाउंट इज पेएबल इन 10 months बाय 10 equal installment of ₹1 each, payable at the start of every month. What is the rate of interest per annum if the first installment has to be paid 1 month from the date the loan is availed? यानी क्या है? 9 रुपए का लोन दिया, 9 रुपए का लोन दिया, जबकि 10 समान किस्तों में देना है। ठीक है, देना है या नहीं देना है? ठीक है, हर एक। और तो देखो 9 रुपए का लोन दिया है और 1-1 रुपए 10 किस्तों पे देगा, तो कितने रुपए बन जाएंगे? 10। यानी कितना इंटरेस्ट पेड हुआ? इंटरेस्ट पेड हुआ 1 रुपए का। इंटरेस्ट पेड हुआ या नहीं हुआ? 1 रुपए का इंटरेस्ट पेड हुआ। आप कहोगे सर बिल्कुल आप सही कह रहे हैं, ओवरऑल 1 रुपए का इंटरेस्ट पेड हुआ। ठीक है, कैसे हुआ? देखो पहले महीने प्रिंसिपल था 9 रुपए पे, कितना रेट था? R/100 था, गुणा 1/12 था। दूसरे महीने प्रिंसिपल चेंज होगा, कितना होगा? 8 होगा, क्योंकि एक घट गया है। नहीं घट गया? बिल्कुल घट गया। इसलिए एक ये घट रहा है, तो मैं पहले ऐसे ही लिख लेता हूं, 9 + 8 + 7 डैश डैश जैसे 1 तक जाएगा। ठीक है, R/1200 का मैंने पहले ही कॉमन निकालना आपको बता दिया है, कैसे ही निकाला जाता है। क्यों? क्योंकि 1200 क्यों आए हैं? ये 1200 जब मंथली कैलकुलेट हो रहा है, अगर ईयरली कैलकुलेट होंगे तो 1200 नहीं आएंगे, केवल कितना आएगा? 100 आएगा। आपको पता है? पता है, बिल्कुल पता है साहब, बिल्कुल पता है। तो ये इसका इस कितने 1 से लेके 10 तक की संख्याओं का सम कितना होता है? 55 होता है। इसमें से 10 गायब है, यानी कितना होगा? यहाँ से यहाँ तक का सम 45 होगा। ये कैसे निकालते हैं? हम एवरेज के कंसेप्ट से निकालते हैं, वो भी बता देता हूँ। इसका फॉर्मूला होता है n+1। यही होता है, नहीं होता है? ठीक है, यही हमारा फॉर्मूला होता है। ठीक है, कहाँ गए हम? उसके जरिए हम लोग 1 से लेके 10 तक की संख्या, 1 से लेके इन तक की संख्याओं का सम निकाल लेते हैं। n/2। ये सब चीजें हमको पता है। ये किसके बराबर है? 1 के बराबर है। बिल्कुल सही पता है साहब, ठीक कह रहे हैं। क्या है ये? एवरेज का कंसेप्ट से कैसे निकालते हैं? जैसे 1 2 3 4 5, इन 5 संख्याओं का मुझे सम निकालना है। बनता कहाँ से है वो फॉर्मूला, वो भी बता रहा हूँ। 1 2 3 4 5 5 संख्याओं का सम निकालना है, तो इनका बिल्कुल एवरेज क्या है? एवरेज क्या है? एवरेज कहोगे सर बिल्कुल बीच का है। 3 एवरेज है, 3 एवरेज है। और नंबर कितने हैं? 1 2 3 4 5 नंबर है। अगर मैं n का गुणा कर दूंगा तो मेरा कितना आ जाएगा? 15 आ जाएगा या नहीं आ जाएगा? यही मेरा सम हो जाता है। हो जाता है नहीं हो जाता है? बिल्कुल हो जाता है साहब। और इसी को हम लोग कह देते हैं
n+1 डिवाइड बाई 2 कैसे कह देते हैं, ठीक है। जैसे 1 से लेके 5 तक को 5, 5 + 1 6 गुणा 2, एक्चुअली में वही तो मैंने यहाँ पे कर दिया था, 5 × 15, ठीक है। ये एवरेज से निकल के आते हैं, वो बात अलग थी टॉपिक। हाँ, तो ये 1 रुपए का इंटरेस्ट हुआ, ठीक है। आर बराबर कितना आ गया, 100। 1 रुपए का इंटरेस्ट पेड हुआ, ये 1200 था, 1200 बटे में 45, ये आर बराबर मेरा आ गया या नहीं आ गया, ठीक है। तो 1200 बटे में 45, ये मेरा आर बराबर आ गया। ये कितना आ रहा है, ये काटना है इसको, 3 से काटते हैं ये 15 बार में, ये 3 से काटते हैं ये 400 बार में, फिर काट देते हैं हम, किससे काटते हैं, ये 5 से काटते हैं ये 3 बार में, 5 से काटते हैं 80/3, 80/3 बराबर 26 सही 2/3% आ गया मेरा आर बराबर। कहोगे सर बिल्कुल आ गया, ठीक है। अब ये वाला क्वेश्चन आपको करना है या आप कहोगे तो मैं करा दूंगा। कैसे करा दूंगा, 10 रुपए की एक राशि, एक मासिक रुपए 11 किस्तों में बांटना है। देखो 10 रुपए की राशि थी, 11 रुपए उसको फाइनल मिले, यानी डेब्ट कितना मिला आपको, यानी इंटरेस्ट कितना मिला, 1 रुपए का इंटरेस्ट मिला। ये बराबर में 1 रुपए का इंटरेस्ट है। यहाँ पे हमको कितना लिखना है शुरुआत में, r/100 और r/1200, मासिक किस्त है ना 1200, और यहाँ पे 1 से लेके 10 तक की संख्याओं का सम कितना है सर, 55 है, 55 है या नहीं है, तो r बराबर क्या आ जाएगा, 1200/55। ये मेरा आंसर होता है या नहीं होता, बताइए। 5 से काट देते हैं, यानी 240/11, यही मेरा आंसर होता है या नहीं होता। और कुछ क्वेश्चन है, कट गया क्या ये पूरा, यही क्वेश्चन था, यही मेरा आंसर होता है या नहीं होता, ठीक है। तो साहब इसके जरिए मैंने आपको सिंपल इंटरेस्ट की इंस्टॉलमेंट समझाने की कोशिश की थी। अगर कहीं थोड़ी बहुत त्रुटि हुई हो या कुछ दिक्कत हुई हो तो क्षमा करें, वैसे तो शायद नहीं हुई होगी, मैंने अपना बेस्ट देने की कोशिश की है और भी सुधारूंगा, ठीक है साहब। और आपके जो भी डाउट हो, जो भी क्वेरी हो, कुछ भी चीज़ हो, आप कमेंट बॉक्स में बता दिया करें, हम लोग उस पर निष्कर्ष निकालेंगे। आपका जो डाउट है, डाउट नहीं रहना चाहिए। सर कहते भी हैं अगर आपका डाउट रह रहा है तो आप सिलेक्शन से बहुत दूर जा रहे हैं, ठीक है। तो इसके साथ विदा लेता हूँ। जय हिंद, जय भारत।